हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया मीन्स गिलोय के बारे में बताऊंगी, जिसको गिलोय अमृता या गुड़ची भी कहा जाता है। तो ये हमारी बॉडी में 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को ठीक करती है, ख़त्म करती है। तो टाइनोस्पोरा प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हार्ट शेप होती है, जो कि हार्ट के लिए इफेक्टिव है। यानी कि टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन में जिसमें कि पल्स रेट बढ़ जाती है, उस कंडीशन में ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। गिलोय एक बेल है जो कि पेड़ पौधों पर उगती है, और अगर नीम पर चढ़ी हुई होती है तो गिलोय ज़्यादा ही फायदा करती है। इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो तुलसी से भी कहीं ज़्यादा होती है। तो गिलोय एक पावरफुल इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आइए हम जानते हैं कि किन किन बीमारियों में गिलोय को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो गिलोय जो होती है, अगर आपको बार बार मलेरिया फीवर आ रहा है और मलेरिया फीवर में आपको वोमिटिंग होती है और हेडेक होता है, तो आपको गिलोय को यूज़ करना चाहिए। अगर आपको लंबे समय से मलेरिया फीवर के कारण जॉइंडिस हो गया है तो आप गिलोय यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फीवर अंदर से महसूस होता है और बाहर से फीवर नहीं महसूस होता है, तो फीवर ऐसा लगता है कि फीवर हड्डियों में है, तो आप गिलोय यूज़ कर सकते हैं। तो गिलोय के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटी हेल्मिंथ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया है और अगर आप अपना सीबीसी कराते हैं, सीबीसी में आपका टीएलसी काउंट बढ़ा हुआ आता है, तो गिलोय एज ए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वर्क करती है। इसके गिलोय के यूज़ करने से आपका जो टीएलसी काउंट है वो रेंडमली फॉल होता है। तो गिलोय एज ए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी वर्क करती है। और अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसमें आपका एएसआर बढ़ा हुआ आता है या सीआरपी बढ़ा हुआ आता है। सीआरपी एक प्रोटीन होती है जो कि लीवर से रिलीज होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन में, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स में आपके सूजन आ जाती है, जैसे कि लीवर्स में, लंग्स में, स्प्लीन में सूजन आ जाती है और आपका सीआरपी बढ़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में गिलोय को रेगुलर यूज़ करना चाहिए जब तक कि आपका सीआरपी नॉर्मल ना हो जाए। तो ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी वर्क करती है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह वर्क करती है, इसमें रिच अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि जो कि टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालती है। तो एज ए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी वर्क करती है। तो अगर आपका आरए फैक्टर बढ़ गया है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में आपको जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, दर्द आ जाता है और रेडनेस देखने को मिलती है, तो इसके रेगुलर यूज़ करने से सूजन, दर्द और रेडनेस कम होती है। साथ ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो गिलोय एज ए एंटी डिप्रेसिव की तरह भी वर्क करती है। इसके रेगुलर यूज़ करने से नींद को भी अच्छा करती है और साथ ही में आईसाइट को भी इम्प्रूव करती है। तो अगर गिलोय के यूज़ करने से पाइल्स की प्रॉब्लम भी दूर होती है और गिलोय के यूज़ करने से मोटापा भी कम होता है। मोटापे को कम करने में भी गिलोय को यूज़ किया जाता है। तो अगर आपकी स्प्लीन में सूजन आ गई है या लीवर में सूजन आ गई है या इन्फेक्शन हो गया है, तो आप गिलोय यूज़ कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। और अगर आपको मलेरिया फीवर है, किसी भी तरह का फीवर है, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, किसी भी कंडीशन में किसी भी कारण से आपको हाई ग्रेड फीवर है या लो ग्रेड फीवर है और साथ ही में वीकनेस भी और प्लेटलेट्स काउंट्स भी फॉल हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको गिलोय यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड कराने पर आपको हिपेटोमेगाली यानी कि लीवर में सूजन या स्प्लीनोमेगाली यानी कि स्प्लीन का साइज बढ़ गया है और स्प्लीन में सूजन आ गई है, तो आपको गिलोय यूज़ करनी चाहिए। और गिलोय आपको बाउल लूप इन्फ्लेमेशन में, यानी कि अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें बाउल लूप इन्फ्लेमेशन आता है, यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन आती है, तो आपको गिलोय यूज़ करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं उसको गिलोय यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ ही में गिलोय को लंबे समय तक बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो आपका शुगर लेवल कम हो सकता है और आपको चक्कर आ सकते हैं।
तो गिलोय होम्योपैथी में कैसे यूज़ होती है? होम्योपैथी में मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ होती है। टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर आता है। आप इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और आयुर्वेद में ये गिलोय धनवटी के नाम से आती है। आप इसकी 1 टैबलेट सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।